हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे टॉप 15 बीबीए कॉलेजेस ऑफ कोलकाता। एंड बीबीए एक बैचलर्स डिग्री है। नॉर्मल हम बता दें, इंट्रोडक्शन देते, बैचलर्स डिग्री है। बहुत बच्चे बीकॉम करते हैं एंड बहुत जो बीबीए करते हैं जिनको होटल मैनेजमेंट करना है, तो बीबीए सिर्फ आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो, और भी बहुत सारे के अंदर आप बीबीए कर सकते हो, जैसे फाइनेंस में हो गया या एचआर में हो गया। ठीक है, तो जनरली कोलकाता में बीबीए कॉलेजेस बहुत कम है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि बीबीए करके प्लेसमेंट्स भी लेने हैं, तो जनरली बहुत कम बीबीए कॉलेजेस हैं जो प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, पहले हम बता दें। एंड मैक्सिमम आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ही करने मिलेगा। कोलकाता से यूनिवर्सिटी के अंडर में जो भी बीबीए कर रहे हो, तो उतना जस्ट आप एक डिग्री मिलेगा, उतना अच्छा प्लेसमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। आपको अच्छा डिग्री मिलेगा, प्लेसमेंट्स नहीं मिलेगा, आपको बाहर ऑफ कैंपस देखना पड़ेगा हायरिंग के लिए। ठीक है, एंड तो हम बात करते हैं 15 बीबीए कॉलेज के बारे में। एंड नॉर्मली अगर एवरेज पैकेजेस देखोगे, 3 साल का कोर्स रहता है बीबीए। एंड एवरेज पैकेज जो होता है, अगर आप बीबीए अच्छा कोई भी आपका सप्ली नहीं लगा, कोई भी पेपर में बैक नहीं लगा है 3 साल में, तो आपको 6 से 7 लाख भी, 7 से 8 लाख आप मैक्सिमम पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपको दूसरा चीज़ कि अगर आपको एमबीए परस्यू करना है इन फ्यूचर, तो आपके लिए बीबीए बेस्ट रूट है। बीबीए प्लस कैट देन एमबीए करने के लिए सबसे बेस्ट रूट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे पहला कॉलेज। सबसे पहला है हम लोग का सेंट ज़ेवियर्स कोलकाता। सेंट ज़ेवियर्स कोलकाता, ठीक है। नॉर्मल एनुअल फीस कितना होता है? 45,000 पर ईयर। 10+12 में कॉमर्स साइंस आर्ट्स कुछ भी लाओ, इसमें ऐसा नहीं है कि बीबीए सिर्फ आर्ट कॉमर्स वाले बच्चे ही कर सकते हैं। बीबीए कोई भी कर सकता है, साइंस हो चाहे कॉमर्स हो चाहे आर्ट्स हो, कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली इसका कट ऑफ जो होता है 85 से 90% रहता है। एवरेज पैकेज इसका 4.5 से 6 लाख, 7 लाख, और मेरे कुछ दोस्तों का तो 10 लाख का भी पैकेज लगा है बीबीए करके। ठीक है, दूसरा चीज़ ना, एक हम आपको चीज़ बता दें कि हर कॉलेज, जितना भी कॉलेज आप देख रहे हो ना, प्लीज़ आप वो कॉलेज विज़िट करना, उनका एडमिशन ब्रोक्योर पढ़ना कि वो लोग किस बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। कोई इंट्रेंस टेस्ट है उनका या मेरिट बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि हर कॉलेज का अलग अलग अपना क्राइटेरिया है बीबीए का एडमिशन लेने के लिए। जैसे आप लोग को पता है कि अगर बीकॉम में एडमिशन चाहिए तो वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज पोर्टल एडमिशन में बीकॉम के लिए है अलग से, बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए, बीएससी के लिए भी है, बीबीए के लिए भी। बट बीबीए के लिए हर कॉलेज नहीं है, 1 2 3 कॉलेजेस हैं जो भी गवर्नमेंट कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो वो उतना हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, बट उतना ज़्यादा अच्छे नहीं है। एस्मेंट आपको जस्ट डिग्री मिलेगा, कोई प्लेसमेंट्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो सब जितने कॉलेज हम टॉप 15 कॉलेजेस लिए, आपको जो पसंद है आप जस्ट नोट डाउन करो। एडमिशन ब्रोक्योर पढ़ो, बीबीए में कैसे वो क्या एंट्रेंस टेस्ट करवाते हैं या मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। ठीक है, डन। 45,000 पर ईयर फीस होता है, ये बढ़ता भी है फीस, तो आप अप्रॉक्स मान के चलो कि 3 से 4 लाख का, 2 से 3 लाख सब कुछ मिला के 2 से 3 लाख का फीस यहाँ पे पड़ता है। सेंट ज़ेवियर्स में 85 से 90% कट ऑफ जाता है। डन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जेडी बिरला इंस्टीट्यूट, जो शरद बोस जो हाजरा में है। एंड इसका भी सेम 60-70,000 फीस है, इसका भी 3 से 4 लाख आप समझ सकते हो। इनका भी थोड़ा सा सेंट ज़ेवियर्स का मुकाबले प्लेसमेंट्स कम होते हैं, बट अच्छे लगते हैं, डिसेंट प्लेसमेंट्स लगते हैं। डन है। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 विथ 50%। उसके बाद भवानीपुर से भी आप कर सकते हो बीबीए। भवानीपुर का फ़ीस जनरली हाई है बाकी 2 कॉलेज के मुकाबले, पहले बता दें। ये एवरेज फ़ीस है, हर साल का लिया गया, एग्जैक्ट फ़ीस नहीं है, पहले हम बता दें। कट ऑफ 78 से 84% रहता है। एवरेज पैकेज जो है 3.5 से 5 लाख का बीच में लगता है। ठीक है, नॉर्मली कंपनी जो आता है डेलॉयट, केपीएमजी, टीसीएस और विप्रो जो है कैंपस हायरिंग करते हैं। ठीक है, 4 में आता है एनएसएचएम कॉलेज कैंपस जो टॉलीगंज में है। इसका फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, एंड ये मकौट के अंदर आता है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एफिलिएटेड टू मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी, मतलब मकौट के अंदर में आता है। कट ऑफ 70 से 78% अप्रॉक्स रहता है। एंड 10+2 विथ 45% अगर है आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। डन। उसके बाद आता है हेरिटेज एकेडमी। और एक चीज़ हम बता दें कि जनरली ये नहीं कि सिर्फ कंपनीज आएंगे, बहुत जो बड़े बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं ना, वो भी बीबीए वालों को हायर करते हैं। बहुत बड़े बड़े जो होटल से, अगर आप बीबीए होटल मैनेजमेंट करते हो, तो बहुत बार होटल वाले लोग, इंटरनेशनल होटल वाले लोग आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। तो नॉर्मल अगर आप हेरिटेज एकेडमी का बात करो तो फीस जनरली हाई है। यहाँ पे बैंक भी आते हैं, कंपनीज भी आते हैं। 3.5 से 5 लाख एवरेज पैकेज है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इसी का बीच में पैकेज हो, हाई पैकेज 10 लाख तक भी जाता है। ठीक है,
इंस्टीट्यूट आई एम का बात करें तो हम जितना हमको पता है आई एम में आपको ना एक तो CET एग्ज़ाम देता पड़ता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। CET में अब क्या होता है कि CET में आप अप्लाई करोगे, वहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। अगर आपको मकॉट के अंदर एडमिशन लेना, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग IM जो है, आप नाम सुने होंगे, IM के अंदर आपको अगर एडमिशन लेना है तो सबसे पहले CET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो लोग प्राइवेट में भी एडमिशन लेते हैं, बट वो अगर उस बेसिस से आप जाओगे तो थोड़ा फीस जनरली ज़्यादा लगता है। बट अगर आप इंट्रेंस दे के जा रहे हो, मतलब CET कॉमन, कैट नहीं, CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आप उस थ्रू से जा रहे हो तो थोड़ा जनरली पैसा कम लगता है। डन है। फीस थोड़ा जनरली हाई रहता है इसका। और कंपनी बड़े बड़े IBM, ओरेकल, कैपजेमिनी एंड ICICI बैंक्स, ये सब यहाँ पे प्लेसमेंट्स करते हैं। डन। एवरेज पैकेज 3 से 5 लाख, आप 8-10 लाख भी एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। स्कॉटिश चर्च कॉलेज, सेम फीस आप देख पा रहे हो, कट ऑफ 75 से 80% रहता है। एवरेज पैकेज 3 से 4 लाख होता है। मैक्सिमम जितना अभी तक हम लोग देखे हैं, टॉप 10 में हर लोग प्लेसमेंट ऊपर नीचे सब प्लेसमेंट देते ही है। टेक्नो इंडिया का जो बात करते हैं, टेक्नो इंडिया का भी प्लेसमेंट्स रहता है। प्लेसमेंट्स अच्छे रहते हैं, हम ये नहीं बोले कि ख़राब रहते। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए कि भाई हमको 10 लाख का कमाना है, मतलब 8 से 10 लाख तक का पैकेज चाहिए, तो आपको मिनिमम जो BBA में है ना 80% का, वो मतलब सिंपल बोलो 8 पॉइंट ऊपर CGPA लाना पड़ेगा, कोई भी बैक नहीं, तभी आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। ठीक है। बट अगर आप किसी में बैक आ जाते हैं ना, तो प्लेसमेंट का थोड़ा सा जो होता है ना अमाउंट, मतलब होता है ना पैकेज कमते जाता है। उसके बाद हम 9th नंबर में बात करते हैं एडम्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, सेम ही है, 1,20,000 करके फ़ीस है। कट ऑफ 65 से 73 का बीच में रहता है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आप इसमें डायरेक्ट जाके बात कर सके हायरिंग करवा सकते हो, मतलब खुद एडमिशन हायरिंग करवा सकते हो, बोले एडमिशन ले सकते हो। एवरेज पैकेज होता है 3 से 4 लाख का बीच में रहता है। आप कंपनी देख सकते हो कि HCL आता है, बाईजूस आता है, जोमेटो और बैंकिंग आता है। डन। एडम्स यूनिवर्सिटी नॉर्थ कोलकाता में है। ठीक है, बारासात साइड में। ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी, ब्रेनवेयर होता है कि नॉर्मल ठीक है BBA करने के लिए ठीक है, बट प्लेसमेंट्स उतने अच्छे नहीं मिलते। ठीक है। 11 नंबर में आता है JIS यूनिवर्सिटी, अगरपारा में है। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग, IT, फाइनेंस के अंदर प्लेसमेंट मिलता है। जनरली कट ऑफ बहुत कम रहता है, प्लेसमेंट भी और पैकेज भी इसमें कम लगता है। आशुतोष कॉलेज में भी BBA कराता है, बट जनरली क्या होता है कि 45% कॉमर्स वालों लोग को ही लेता है, बट प्लेसमेंट बहुत कम, ये ना के बराबर प्लेसमेंट्स है। CIM कोलकाता, बट अभी जो लोग हम कॉलेज का बात कर रहे हैं ना, अच्छे हैं, BBA आप कर सकते हो, बट प्लेसमेंट आप सपना मत देखना प्लेसमेंट्स का, बस यही हम कहेंगे। उसके बाद है 40 नंबर में है, 40 नंबर में भारतीय विद्या भवन IMS, ये ऑटोनोमस कॉलेज है। सेम देख पा रहे हो आप, 2.5 से 3.5 लाख का पैकेज जाता है, मतलब 5-6 लाख हाईएस्ट पैकेज जाता है इनका। ठीक है। नो पानी, सेम पैकेज उतना ही रहता है या ना के बराबर पैकेज रहता है। तो ये कुछ 15 कॉलेजेस है एंड कॉलेजेस है, उसके बारे में बात की है। ठीक है। एंड थोड़ा उसके बाद कॉलेज कंपैरिजन आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टार रेटिंग हम दिए हैं प्लेसमेंट। तो अगर हम सिंपल समराइज़ करके बोले ना, तो टॉप 5 कॉलेजेस है, तो ट्राई करना कि टॉप 5 नहीं, टॉप 10 कॉलेजेस जो है, टॉप 10 में अगर हम एडम्स और ब्रेनवेयर को हटा दें, तो इस कॉलेज में आप ट्राई करना एडमिशन के लिए। जेवियर्स हो गया, बिरला हो गया, या स्कॉटिश चर्च, टेक्नो इंडिया होगा, तो ये सब में आप ट्राई करना एडमिशन लेने के लिए। डन है। मोस्ट बेस्ट फॉर प्लेसमेंट देखो हम अलग से बना के रख दिए हैं आपके लिए। बेस्ट प्लेसमेंट जेवियर, JD बिरला, IM, हेरिटेज एकेडमी, जो बेस्ट प्लेसमेंट, भाई सबको प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है। तो आप सिर्फ एडमिशन करा लोगे, BBA कर लोगे, डिग्री लेके जस्ट बैठे रहोगे, तो ऐसे तो नहीं होने वाला ना। तो आपको तो प्लेसमेंट्स चाहिए, तो प्लीज़ आप ऐसा कॉलेज प्रीफर करना ना जो जिसका रिप्यूटेड है, नंबर थोड़ा मेहनत करना और ट्राई करना ऐसा कॉलेज में जाना जहाँ पे प्लेसमेंट देता हो। आई विल सजेस्ट कि आप प्लीज़ ये जो टॉप 4 कॉलेजेस हैं, भले इंट्रेंस हो, इंट्रेंस दे के जाना, बट मेहनत करके जाना। ये नहीं कि कोई भी BBA जगह से कर लिया बट उसका बाद में जाके देख रहे कोई जॉब ही नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ वैसा कॉलेज से मत करना। नेक्स्ट थोड़ा सा और हम बात करते हैं इसके ऊपर, एडमिशन प्रोसेस जो है, एडमिशन कैसे होगा नॉर्मल समझो, सबका नॉर्मल मिनिमम क्राइटेरिया सब कॉलेजेस का सेम ही है। हम देख के रख दिए हैं कि अगर आपको BBA में एडमिशन लेना है तो नॉर्मल ये क्राइटेरिया रहता है। क्लास 12 में 45 से 60%, सब कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स ले सकता है। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपका इसमें एडमिशन हो जाए। बहुत बार क्या होता है कि बच्चों लोग का 60% आता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, अगर आप जाते हो तो आपका एडमिशन ले लेता है। बट अगर जेवियर्स का बात करें तो जेवियर्स अगर आप जाओगे, बोलोगे मेरे को एडमिशन लेना है, ऐसे एडमिशन नहीं लेता जेवियर्स। ठीक है। सबका अपना अपना इंट्रेंस होता है बाबू। ठीक है। जैसे बहुत बार CUET एग्ज़ाम लेता है, NTA कंडक्ट करवाता है, कॉलेज इंट्रेंस बहुत कॉलेज का अपना, जैसे जेवियर्स हो गया, बिरला का हो गया, अपना इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो प्लीज़ आप उस हिसाब से कॉलेज वेबसाइट फॉलो करते रहना। ठीक है। और जैसे भवानीपुर हो गया, हेरिटेज हो गया, IM हो गया, बहुत बार वो मेरिट से लेता है, बहुत बार और CET एग्ज़ाम लेता है। जेवियर्स के लिए आपको जाना है तो कॉलेज इंट्रेंस आपको देना पड़ेगा जेवियर्स का। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको इंट्रेंस देना, क्या पूछता है कोई, क्या फाइनेंस का क्वेश्चन पूछता है, नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज,
जनरल नॉलेज 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है नॉर्मली। हर सब्जेक्ट से 20 मार्क्स करके क्वेश्चन आते हैं। डन है। एप्लीकेशन प्रोसेस सिंपल अगर हम बोलें तो वेबसाइट पे आप जाना, हर कॉलेज का बताया, अपना एक लिस्ट बना लेना, वहाँ पे आप देखना कि कॉलेज जो है ये किस तरह से अपना एडमिशन प्रोसीड्यूर फॉलो करता है, कि मेरिट बेस्ड है। मेरिट बेस्ड का मतलब क्या होता है कि आप जितना मार्क्स स्कोर किए हो क्लास 12 में, आपको उस हिसाब से एडमिशन मिलेगा। और एंट्रेंस बेस्ड क्या होता है, मार्क्स आपका कोई देखा वेखा नहीं जाएगा। हाँ, आप मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, मीन 60% ऊपर आना चाहिए तो आप एंट्रेंस में बैठ सकते हो। एंट्रेंस में अगर आपका अच्छा नंबर आ गया तो आपको एकदम फर्स्ट प्रेफरेंस से मिल जाएगा एडमिशन। समझ में आया? देख लो, रजिस्ट्रेशन करने के लिए चेकलिस्ट ये कुछ डॉक्यूमेंट्स रहता है। अगर आप EWS से बिलोंग करते हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, एंड बहुत बार अगर वेस्ट बंगाल से आप बाहर हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, ये कॉलेज आपको पहले ही बता दिए। देखो, ये मेरिट बेस्ड, हेरिटेज एकेडमी मेरिट बेस्ड होता है, मतलब क्लास 12 में आपका जितना मार्क्स आया है उस बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। जेवियर्स कॉलेज का बात बढ़े तो इंट्रेंस होता है, बिरला में भी इंट्रेंस होता है, भवानीपुर में मेरिट होता है। बहुत ज़्यादा बच्चे अगर आ रहे हैं तो मेरिट प्लस इंट्रेंस भी होता है। अब देख रहे हो मेरिट में क्या होता है कि इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लगता मेरिट में। ठीक है, क्लास 12 का मास में एग्ज़ाम होता है, बस लेस कंपटीशन होता है। बट इंट्रेंस बेस्ड अगर होता है ना तो प्रेस्टीजियस कॉलेज में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। ठीक है, डन है। ये कुछ जनरली सीट्स है, वेस्ट बंगाल सीट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, एंड इंट्रेंस के लिए प्लेसमेंट्स के लिए अगर बात करें तो जेवियर्स ये 3 पहले भी हम बना चुके थे। डन, तो ये बात हुआ। एंड कुछ भी अगर आपको डाउट आ रहा है ना, कोई भी आप स्ट्रीम से बिलोंग करते हो ना, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कैसे इंट्रेंस के लिए BBA का इंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना है, जो भी करना है आप कमेंट में लिख दो, सारा चीज़ हम बता देंगे, कोई इशू नहीं है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है एडमिशन रिलेटेड, जो भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप डायरेक्ट कमेंट में लिख दो डाउट, हम रिप्लाई करेंगे सबका। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना।